हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। यदि आप आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हैं और पैराबोला में प्रॉब्लम्स आ रही है तो ये पूरा सीरीज अगर यहाँ तक देख लिए तो एक वीडियो और देख लो, फिर देखो कि कितने प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व हो गए। तो बहुत अच्छे से क्या तैयार हैं। तो आज का जो है को नॉर्मल पॉइंट्स और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो ये नॉर्मल का ही पार्ट है, तो इसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस देखने वाले हैं अपन। क्या बात क्लियर है? हाँ, तो देखिए बच्चे, सबसे पहले को नॉर्मल पॉइंट्स होते क्या है, किसको बोल रहे हैं अपन ये को नॉर्मल पॉइंट्स। तो देखिए बच्चे, ये फ्रॉम पॉइंट पी थ्री नॉर्मल्स पी ए पी बी पी सी आर ड्रॉन टू पैराबोला देन पॉइंट्स दिस आर कॉल्ड को नॉर्मल पॉइंट्स। ये को नॉर्मल पॉइंट्स होंगे कि किसी पैराबोला पे अगर एक पॉइंट से तीन नॉर्मल्स ड्रॉ किए जा सकते हैं तो ये जो पॉइंट्स आएंगे पी ए पी बी पी सी, ये है ए, ये है बी, ये है सी। अगर किसी पैराबोला पे तीन नॉर्मल्स एक पॉइंट से ड्रॉ किए पी ए पी बी पी सी, तो ये जो ए बी सी पॉइंट्स है वो क्या कहलाते हैं? कोनॉर्मल पॉइंट्स कहलाते हैं। अब कोनॉर्मल पॉइंट्स की बात कर ही रहे हैं, तो अगर ये कोनॉर्मल पॉइंट्स की बात करें तो इसको किस में इंटरेस्ट होगा? T1 T2 T3 में। भाई पॉइंट्स की बातें हो रही है तो इसको किस में इंटरेस्ट होना चाहिए? T1 T2 T3 में। बिल्कुल सही बोल रहे हो। और इसको मान लेते हैं एच कोमा के, कि इस वाले पॉइंट से तीन नॉर्मल्स आ रहे हैं और वो मिल रहे हैं T1 T2 T3 पे। तो क्या करें बच्चे, क्या करें? ये तीनों ही नॉर्मल है क्या जो इस पॉइंट से पास हो रहे हैं? ये नॉर्मल, ये नॉर्मल, ये नॉर्मल, तो तीनों ही नॉर्मल है, वो इस पॉइंट से पास कर रहे हैं। तो इस पैराबोला का y स्क्वायर इक्वल टू 4x की बात कर रहे हैं अपन। तो इसके लिए नॉर्मल क्या होता है बच्चे? नॉर्मल क्या होता है? बिल्कुल y बराबर एम एक्स माइनस 2am माइनस am क्यू, यही नॉर्मल होता है। बिल्कुल, ये जो नॉर्मल है ये इस पॉइंट से पास हो रहा है, ये इस पॉइंट से पास हो रहा है। तो k इक्वल टू एम एच माइनस 2am माइनस am क्यूब। भाई ये वाला पॉइंट। अब देखो बच्चे, यहां पे अपने पास थोड़ा सा ध्यान से देखो, m में अपन नहीं, अभी t में बात करने की कोशिश कर रहे हैं सो दैट T1 T2 T3 आ पाए। तो इसलिए अपन ने ये भी याद किया हुआ है m इक्वल टू माइनस टी, m इक्वल टू माइनस टी। तो y बराबर माइनस टी एक्स प्लस 280 प्लस ए टी क्यूब। अब इसको सेटिस्फाई करेंगे कौन? ये पॉइंट इसी पॉइंट से पास हो रहा था, ये सेटिस्फाई करा दो। तो k इक्वल टू माइनस टी एच प्लस 280 प्लस ए टी क्यूब। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, इसको टी क्यूब में क्यूबिक है बच्चे, ए टी क्यूब 2a माइनस एच इंटू टी प्लस के इक्वल टू, नहीं इसको उधर ले चलेंगे तो माइनस के इक्वल टू 0। तो ये बच्चे इसके तीन रूट्स कौन आएंगे? ये एक टी में 3 डिग्री का इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है, तो इसके तीन रूट्स कौन से आएंगे? यही T1 T2 T3, यही तीन पॉइंट आएंगे ना भाई, T1 T2 और T3। तो T1 T2 T3 ये तीन पॉइंट्स आएंगे। तो क्या ये बात क्लियर है बच्चे अपने को? T1 T2 T3 आ जाएंगे बस। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको ध्यान में देख लो, ध्यान से देख लो। तो ऐसे अपन अब अपने को जो भी चीजें चाहिए होंगी वो अपन यहाँ से ले आएंगे, जो भी चीजें अपने को चाहिए होंगी यहाँ से। जैसे T1 प्लस T2 प्लस T3, T1 प्लस T2 प्लस T3 कितना आएगा? तो कुछ बच्चों को हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा हो, तो देखो ax क्यूब प्लस bx प्लस c, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। अगर इसके रूट्स होते हैं बच्चे अल्फा बीटा गामा, इस इक्वेशन के रूट अल्फा बीटा गामा होते हैं, तो आपको पता है ना बच्चे सबको, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना? माइनस बी बाई ए। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये कितना होता है? सी बाई ए। और अल्फा बीटा गामा कितना होता है? माइनस का डी बाई ए। तो यही तो चीजें होती है अल्फा बीटा गामा की। तो इसलिए यहाँ पे तीन रूट्स हैं। तो देखिए यहाँ पे माइनस बी बाई ए, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ 0 है तो इसलिए ये 0 हो जाएगा। और जैसे ही T1 T2 प्लस T2 T3 प्लस T3 T1 लाएंगे तो वो कितना आ जाएगा बच्चे? देखिए ये प्लस का ही होगा, 2a माइनस एच अपॉन ए। और T1 T2 T3 T3 सबका प्रोडक्ट, तो ये माइनस माइनस प्लस के बाई ए आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस के बाई ए आ जाएगा। भाई ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का ना, तो इसलिए माइनस माइनस। तो ये तो मेरे हिसाब से समझ में आता है ये कैसे लिखा। तो ज्यादातर क्वेश्चंस में अपने को ये प्रोसेस ही फॉलो करना पड़ेगा, तो वो आराम से कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज बहुत आसान और एक बहुत सिंपल सी चीज आ रही है, इसको गौर से देखते रहें।
इसको मैं थोड़ा और, एक तो T1 प्लस T2 प्लस T3 0 है। अब अगर इसको मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं, माइनस T1 माइनस T2 माइनस T3, और देखो माइनस T1 क्या होता है M1, ये हो गया M2, ये हो गया M3। तो देखो M1 प्लस M2 प्लस M3 भी कितना है बच्चे 0। और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं 2a से, तो ये बच्चे 2a T1 प्लस 2a T2 प्लस 2a T3, तो ये भी कितना हो जाएगा देखो बच्चे, ये भी 0 हो जाएगा भाई, 2a से मल्टीप्लाई कर दिया इसको। तो अब ये होता है y कोऑर्डिनेट, y1 प्लस y2 प्लस y3, y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल टू 0। तो देखो बच्चे T1 प्लस T2 प्लस T3 0 था, y1 प्लस y2 प्लस y3 0 है, m1 प्लस m2 प्लस m3 0 है। तो यहां पे 3 रिजल्ट्स आ गए हैं कि अगर कोनॉर्मल पॉइंट्स हैं तो उसके लिए T1 T2 T3 0 होगा, y1 y2 प्लस y3 0 होगा, और m1। तो ये तीनों आप थोड़ा सा कई बार यूज करेंगे इनको, तो आप ध्यान में रख सकते हैं ये तीनों रिजल्ट्स, कि अगर इस वाले पैराबोला के 3 कोनॉर्मल पॉइंट्स है तो उनके लिए T1 T2 T3 0 होगा, m1 m2 m3 0 होगा, और y1 प्लस y2 प्लस y3 भी 0 होगा। सम ऑफ ऑर्डिनेट्स, सम ऑफ स्लोप्स और सम ऑफ पैरामीटर्स विल बी 0, ये बात है। तो ये अपन ध्यान में रख सकते हैं। और अगर देखो ये तो t के टर्म्स में बात कर रहे थे तो अपन ने ये नॉर्मल लेके रखा, अगर ये बातें कर रहे होते m के टर्म्स में, मान लो m के टर्म्स में बात हो रही होती, m के टर्म्स में बातें हो रही होती, तो अपन इसके लिए क्या लिखते, y बराबर 2am माइनस am क्यूब, y बराबर mx माइनस 2am माइनस am क्यूब, और इसको सेटिस्फाई करा देते बच्चे किससे, इस पॉइंट से। इस m के टर्म्स में अगर बातें होंगी तो इस वाले अपने यहाँ पे t के टर्म्स में लिखे, अगर m के टर्म्स में क्वेश्चन हो तो ऐसे लिख के फिर इसको k बराबर mh माइनस 2am माइनस am क्यूब, और थोड़ा अच्छा सा लिखेंगे तो इसको लिख देंगे am क्यूब प्लस 2a माइनस h इंटू m और प्लस k इक्वल टू 0। इसके 3 रूट्स है m1 m2 m3, तो उसके हिसाब से अपन कर लेंगे कोशिश। तो ये ही है बच्चे। और अगर ऐसा कभी लगे कि एक पॉइंट है उससे 3 नॉर्मल जा रहे हैं तो ये प्रोसेस फॉलो कर लेना, आराम से चीजें हो जाएंगी बहुत आसानी से। क्या बात क्लियर है, पक्का? चलो तो आगे चलते हैं। हाँ, इफ नॉर्मल्स टू द पैराबोला एट दिस एंड दिस मीट एट पॉइंट P। देखो इसने बोला इफ नॉर्मल्स टू द पैराबोला, इस पैराबोला के इस पे और इस पे नॉर्मल मीट कर रहे हैं P पे, तो मैं बना देता हूं। एक पॉइंट है 1 2, यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ किया, एक पॉइंट है 9 माइनस 6, यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ किया और ये मीट कर गए P पर। यही बोला ना इसने, एक ये इस पैराबोला के इस पे और इस पे नॉर्मल मीट कर रहे हैं कहाँ पे, P पे। फाइंड इक्वेशन ऑफ थर्ड नॉर्मल फ्रॉम पॉइंट P। पॉइंट P से थर्ड नॉर्मल का इक्वेशन, पॉइंट P से थर्ड नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करना है, आल्सो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो यहां से जो तीसरा नॉर्मल आएगा उसका इक्वेशन फाइंड करना। तो ये इक्वेशन कैसे लाए? तो देखो बच्चे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक पॉइंट से 3 नॉर्मल दिख रहे हैं क्या? एक पॉइंट से 3 नॉर्मल दिख रहे हैं, आराम से दिख रहे हैं ना बच्चे, इसी पॉइंट से। तो इसलिए इसको A बोल देता हूं, इसको B बोल देता हूं और इसको C बोल देता हूं। इसको T1 T2 T3 बोल सकते हो, या फिर y1 y2 y3 किसी को भी अपन यूज में ले सकते हैं। क्लियर है क्या? तो ये पॉइंट A B C। तो अगर अपने को इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा तो काम हो जाएगा क्या? अगर इस कोऑर्डिनेट C के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे तो काम ही हो जाएगा अपना। तो इसलिए इसके कोऑर्डिनेट्स मान लो x3 y3। तो अब यूज क्या करें? अब अभी अपन ने देखा था, तो ABC कैसे हो गए बच्चे? कोनॉर्मल पॉइंट्स। ABC क्या है? कोनॉर्मल पॉइंट्स। कोनॉर्मल पॉइंट्स है ABC। तो बताओ ABC के लिए y1 प्लस y2 प्लस y3 तीनों के कोऑर्डिनेट्स का सम 0 होगा क्या? y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल टू 0। भाई सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स 0 होता है, अभी देखा है। तो बताओ y1 2 प्लस ऑफ माइनस 6 प्लस y3 इक्वल टू 0। तो y3 का वैल्यू कितना आ गया? 4। अब y3 का वैल्यू 4 आ गया, तो बताओ x3 कैसे निकालें? तो ज्यादा बेटर क्या है? अब ज्यादा बेटर क्या है बच्चे कि इसका 2a होता है क्या? भाई इस पॉइंट को अगर अपन T3 के रूप में लिखें तो 2a T3, तो 4 इक्वल टू 2 इंटू ए का वैल्यू 1 इंटू T3। तो T3 का वैल्यू कितना आ गया बच्चे? 2। T3 का वैल्यू 2 आ गया, तो अब तो अपने पास सब कुछ ही आ जाएगा। थर्ड नॉर्मल
अब नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल अगर अपन लिखे तो y बराबर एम एक्स माइनस टू एम माइनस ए एम क्यूब और m इक्वल टू माइनस टी होता है। तो इसके बारे में देखिए, अब t का मान तो आ गया था, t का मान भाई इसी पॉइंट पे नॉर्मल लिखना है, t का मान तो 2 आ गया, तो इसलिए m का मान कितना हो जाएगा -2 और a का मान अपने को पता है 1, तो ये वैल्यू पुट करता हूं, y इक्वल टू m का मान माइनस का 2x -2, एक का वैल्यू 1 इंटू m का वैल्यू -2 माइनस a इंटू m का वैल्यू -2 का होल क्यूब। तो ये y बराबर -2x प्लस का 4 और प्लस का 8 प्लस का 12 हो गया। तो ये आ गया आपका नॉर्मल। अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चाहिए, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चाहिए तो सीधा सीधा होता है, ये तो क्या होता है, अगर ये सी पॉइंट चाहिए आपको, सी पॉइंट चाहिए तो ये a t3 का स्क्वायर कॉमा 2a t3। तो देखो a तो 1 है, t3 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 2a इंटू 2, तो दैट इज 4,4। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो बच्चे हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, आप ऐसे भी कर सकते थे, कोई पंगा नहीं है बच्चे, इसका यूज ना करके आप इसका भी यूज कर सकते थे, t1 प्लस t2 प्लस t3। तो उसके लिए आपको क्या निकालना होता, इससे t1 और इससे t2 निकालना होता, तो इससे भी आप आराम से कर सकते थे। t2 का t3 का वैल्यू यही आता, t3 का वैल्यू यही आता। क्या बात क्लियर है, पक्का? तो ऐसा अगर एक पॉइंट से 3 नॉर्मल की बात चल रही हो तो ऐसे सोच लेना कि उस टाइप का प्रोसेस लगाना है, किस टाइप का, वो नॉर्मल पॉइंट वाला। हाँ, तो अब जैसे ये फाइंड लॉकस ऑफ द पॉइंट n फ्रॉम विच 3 नॉर्मल्स आर ड्रॉन टू द पैराबोला आर सच दैट 2 ऑफ देम आर। देखो इसने भी बोला, साफ साफ बोला है कि फाइंड द लॉकस ऑफ पॉइंट n फ्रॉम विच 3 नॉर्मल्स आर ड्रॉन टू द पैराबोला। इस पैराबोला पे 3 नॉर्मल ड्रॉ होते हैं, यहां से इस पे कितने नॉर्मल ड्रॉ होते हैं बच्चे, 3 ड्रॉ होते हैं। ये बात बोला इसने। इसका लोकस फाइंड करना है, इसके मान लो आर सच दैट 2 ऑफ देम आर परपेंडिकुलर, मतलब 2 का स्लोप क्या है, m1 और m2। अगर 2 उनमें से परपेंडिकुलर है तो इसमें किसकी बातें हो रही है, अच्छा स्लोप्स की बातें हो रही है। अगर स्लोप की बात हो रही है तो अपन को नॉर्मल पॉइंट में नॉर्मल कैसा लिख लेंगे, y बराबर mx, इसी फॉर्मेट में लिख लेंगे। अगर स्लोप की बातें हो रही है तो इसी फॉर्मेट में इसको लिख लेंगे। हाँ, तो बताओ इस पॉइंट को सेटिस्फाई करा देते हैं, k बराबर mh माइनस 2am माइनस am क्यूब, इसको इधर ले आओ थोड़ा सा, am क्यूब प्लस 2a माइनस h इंटू m प्लस के इक्वल टू 0। अब इसके 3 रूट्स है m1 m2 m3। अब इसके 3 रूट्स है तो देखिए बच्चे, यहाँ पे जो पहले क्वेश्चन में दे रखा है अपने को, फर्स्ट क्वेश्चन में जो दे रखा है वो क्या दे रखा है बच्चे, कि m1 इंटू m2 दो नॉर्मल्स क्या है, परपेंडिकुलर है। ये m1 इंटू m2 के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है, m1 इंटू m2 के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो मैं क्या करूंगा, यहां से मैं इस इक्वेशन से m1 m2 m3 निकाल लेता हूं। भाई अगर 2 का प्रोडक्ट दे रखा है तो अपने के पास भी तीनों का प्रोडक्ट है, तो माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का k बाई ए होगा क्या बच्चे। अरे इस वाले इक्वेशन के प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अभी भी निकाला था, माइनस का k बाई ए। अरे यहीं से लिखा है मैंने, कोई ऐसे नहीं है उधर से ले आया। तो अब m1 m2 वो -1 यहाँ रख दो, तो -1 इंटू m3 इज इक्वल टू माइनस का k बाई ए। तो क्या आ जाएगा, m3 का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चे, k बाई ए। तो अब अपने तो लोकस कैसे लाएं, लोकस कैसे लाएं बच्चे, बात ये तो है कि लोकस कैसे लाएं। तो लोकस लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा लोकस लाने के लिए, देखो ये m3 आया तो इसका यूज कैसे करें, m3 तो आया, m3 का यूज कैसे करें। तो देखो बच्चे m3 इस वाली इक्वेशन का क्या है, m3 जो है वो इस वाली इक्वेशन का क्या है बच्चे, रूट है। m3 इस वाली इक्वेशन का रूट है, तो m3 को इसमें सेटिस्फाई करा दो, m3 को इसमें सेटिस्फाई करा दो। तो m3 को इसमें सेटिस्फाई, भाई m3 इस इक्वेशन का रूट है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब यहां पे डाल दो। तो a k बाई ए का होल क्यूब प्लस 2a माइनस h k बाई ए प्लस के इक्वल टू, तो ये आ गया, a स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना, एक तो a से कट जाएगा a स्क्वायर से, तो ये आ जाएगा k क्यूब प्लस 2a माइनस h
इंटू ए वाई प्लस ए स्क्वायर वाई, तो ये आएगा। तो ए स्क्वायर वाई भी लिख दिया गया उन्हें, तो के इंटू के लिख दो भाई। अरे समझ गए, वाई तो लिखना ही है ना, ए के प्लस ए स्क्वायर के इक्वल टू 0। अब एच किस गया एक्स, के किस गया वाई, तो ये वाई क्यूब आ गया प्लस 2a माइनस एक्स इंटू ए वाई प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। ये आंसर है। तो ऐसा सिचुएशन आ जाए तो इसका यूज कैसे करना है लोकस निकालने के लिए, वो बहुत ही अच्छा था बच्चे, ध्यान से देखिएगा। हाँ, अब ये दूसरा है, दूसरे पार्ट में क्या बोल रहा है, मेक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल विथ एक्स एक्सिस। जो दो नॉर्मल है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बना रहे हैं, किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का क्या मतलब है कि उन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा, उन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा 180 डिग्री। दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बना रहे हैं, दैट मीन्स उन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा 180 डिग्री। याद है ना, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री बना रहे हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है 90 डिग्री या सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है 90 डिग्री, है ना। अरे सप्लीमेंट्री का होता है ना 180, तो सप्लीमेंट्री होता है दोनों एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री हो तो सप्लीमेंट्री, और अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो, दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री, उनको कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। तो θ1 प्लस θ2 कितना आएगा 90 डिग्री। इस वाले क्वेश्चन के लिए बच्चे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री कौन से होते हैं जिनका सम 90 डिग्री हो। तो इसलिए अब इनका यूज कैसे करें, बात ये इनका यूज कैसे करें। तो इनका यूज करने के लिए अपन क्या करते हैं, θ1 इक्वल टू 90 डिग्री माइनस θ2, और दोनों तरफ 10 लगा देते हैं, क्योंकि अपने पास तो स्लोप के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो दोनों तरफ 10 लगा दो बच्चे। तो ये tan θ1 मतलब m1, ये cot θ2 हो गया, ये cot θ2। अब cot θ2 हो गया तो इसको 1 बाई tan θ2 लिखेंगे, 1 बाई tan θ2, तो मतलब 1 बाई m2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 बाई m2। तो 1 बाई m2 देखो यहाँ आया cot θ2, उसको लिखा 1 बाई tan θ2 1 बाई m2, तो यहाँ पे आ गया बच्चे m1 m2 कितना है, m1 m2 कितना है माइनस का 1, m1 m2 कितना है प्लस का 1, तो यहां से m1 m2 प्लस का 1 आ गया। तो सेम चीज इस बार भी करेंगे, सेम चीज इस बार भी करेंगे। m1 m2 m3 कितना है बच्चे, m1 m2 m3 देखो हो रहा माइनस का किया भाई, और यहां से m1 m2 का वैल्यू 1 रख देंगे तो m3 कितना आ गया माइनस का किया। समझ गए बच्चे, m1 m3 यहां से क्या आ गया माइनस का k बाई ए। तो अब ये वाला वैल्यू इसमें पुट कर देना, तो यहां से लॉकस आ जाएगा। अभी जो निकाला है वैसा ही आ जाएगा, ये वाला वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना, तो ऐसा का ऐसा ही लॉकस अपने पास आ जाएगा, बस कुछ प्लस माइनस चेंज होगा। समझ गए। तो यहाँ पे कंप्लीमेंट्री एंगल है तो इसलिए 90 डिग्री दोनों का सम। सप्लीमेंट्री होता तो भी कर लेते क्या, बिल्कुल कर लेते। हाँ, इक्वली इंक्लाइंड टू एक्सिस, देखो ध्यान से उसी क्वेश्चन का पार्ट है। such that two of them are equally inclined with x axis। equally inclined का क्या मतलब है बच्चे, inclined का मतलब अगर एक इधर थीटा एंगल बना रहा है तो दूसरा किधर बना रहा है, इधर थीटा। इक्वली इंक्लाइंड, एक एक्स एक्सिस से ऊपर की ओर थीटा तो दूसरा नीचे की ओर थीटा। क्या बात क्लियर है। तो एक थीटा ऊपर की ओर तो दूसरा, तो यहां पे बच्चे इस वाले का स्लोप कितना हो जाएगा m1 बराबर tan थीटा, और इस वाले का स्लोप क्या हो जाएगा m2 बराबर tan ऑफ माइनस थीटा, तो माइनस tan थीटा हो जाएगा, माइनस tan थीटा। m1 ये m2 ये, तो बोलो बच्चे देखो यहां से भी m1 प्लस m2 कितना आ गया, m1 प्लस m2 कितना आ गया 0, m1 प्लस m2 यहां से 0 आ गया। अब वो इक्वेशन जो अभी भी लाए थे अपन, उसका यूज करना पड़ेगा भाई, इसी का यूज करना पड़ेगा ना। तो इसको ले चलते हैं am क्यूब प्लस 2a माइनस h इंटू m प्लस k इक्वल टू 0, इसके रूट से m1 m2 m3। इस वाले इक्वेशन के रूट से m1 m2 m3, तो यहां पे दो रूट्स का सम दिख रहा है, तो तीसरा रूट, तो इसलिए m1 प्लस m2 प्लस m3, मैं इसके सम ऑफ रूट्स निकालने की कोशिश कर रहा हूं।
इसके सम ऑफ रूट्स निकालने की कोशिश कर रहा हूं, तो बताओ इसका सम ऑफ रूट्स कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा क्या, एम स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, एम स्क्वायर नहीं है तो ये 0 आ जाएगा, तो इसलिए इसका वैल्यू पुट कर दो यहां से, तो 0 प्लस एम थ्री इक्वल टू 0, तो m3 का वैल्यू 0 आ गया। m3 मतलब कि जो थर्ड रूट है वो 0 है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये होगा कि बच्चे ये इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, भाई ये इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करवा दो, सेटिस्फाई करा दो, तो 0 प्लस के इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 आ जाएगा, y इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा भाई। अरे भाई k इक्वल टू 0, के मतलब y इक्वल टू 0, तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना इसमें तो, हाँ बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, ठीक है समझ में आ गए, बिल्कुल आगे चलो। तो अब एक क्वेश्चन मैंने ये लिया है, तो ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, खुद से पहले ट्राई करो कि अपन क्या समझ रहे हैं, कैसे होना चाहिए, क्या होगा, तो बिल्कुल ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा पहले। हाँ अब देखो, फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट एन फ्रॉम विच 3 नॉर्मल्स आर ड्रॉन टू पैराबोला, ये पैराबोला ये वाला है, इस वाले पैराबोला पे 3 नॉर्मल्स ड्रॉ करेंगे एक पॉइंट से, तो देखो बच्चे एक पॉइंट एन से 3 नॉर्मल ड्रॉ किए गए हैं और इसी का लोकस पूछ रहा है, तो इसको मान लेते हैं, इसको मान के। अब भाई बात ये इस पैराबोला का है वो, तो क्या फर्क पड़ता है भाई, प्रोसेस फॉलो करेंगे अपन, तो इसने बोला एक पॉइंट से 3 नॉर्मल ड्रॉ किए हैं, तो मान लेते हैं इस वाले का नॉर्मल क्या होगा, इस वाले का नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल होगा y बराबर एम एक्स प्लस 2a प्लस a बाई एम स्क्वायर, यही होगा, यही नॉर्मल होगा। अब इसको क्या करते हैं, सेटिस्फाई करवा देते हैं, ये वाला पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, तो k बराबर एम एच प्लस 2a प्लस a बाई एम स्क्वायर, एम स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एम स्क्वायर k इक्वल टू एम क्यूब एच प्लस 2a एम स्क्वायर प्लस a। तो देखिए बच्चे इसको ध्यान से देखोगे, एम क्यूब एच प्लस 2a माइनस के इंटू एम स्क्वायर और प्लस a इक्वल टू 0, तो इसके 3 रूट्स आ जाएंगे m1 m2 m3। अब m1 m2 m3 के बारे में कुछ गिवन है कि सच दैट देयर स्लोप्स आर इन एपी, ऐसा है कि उनकी स्लोप्स किस में है, एपी में है, इनकी स्लोप किस में है बच्चे, एपी में है। तो बताओ m1 प्लस m2 प्लस, तो m1 m2 m3 मान लेते हैं, ये 3 नंबर से m1 m2 m3 ये किस में है, एपी में, तो एपी में होने का मतलब क्या होता है बच्चे, बीच वाले का दुगुना इक्वल टू ये m1 प्लस m3, ये तो बीच वाले का दुगुना बराबर m1 प्लस m3, ये तो बात करोगे, बिल्कुल बिल्कुल बीच वाले का दुगुना बराबर ये। तो अब यहां पे देखो दो का सम दिख रहा है, तो इससे लिख लेते हैं अपन सम ऑफ रूट्स, यहां से लिखेंगे m1 प्लस m2 प्लस m3, यहां से लिखेंगे m1 प्लस m2 प्लस m3, और वो ध्यान से देखोगे माइनस दिस बाई दिस, तो माइनस 2a माइनस के बाई एच। और अब अगर अपन ध्यान से इसमें देखेंगे कि अपन ने को m1 प्लस m2 प्लस m3 चाहिए, तो दोनों तरफ क्या ऐड कर दो, m2 ऐड कर दो, दोनों तरफ m2 ऐड कर दो, तो इधर कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2 प्लस, तो ये देखो बच्चे m1 प्लस m2। अगर ऐसा आपके पास है तो इसको बेटर यूज करने का तरीका क्या है, दोनों तरफ एक m2 और ऐड कर दो, सो दैट ये तीनों का सम बन जाए इक्वल टू 3m2। हाँ, तो तीनों का सम आ गया 3m2 इक्वल टू, तो k माइनस 2a अपॉन h, तो m2 का वैल्यू क्या आ गया, k माइनस 2a बाई 3h, ये m2 का वैल्यू, समझ गए ना। अरे भाई हाँ ऐसे भी लिख सकते थे, तुम m1 प्लस m3 का वैल्यू उठा के यहाँ पे डायरेक्ट डाल देते 2m2, तो भी सेम ही आ जाता, समझ गए ना। पर इसको अगर आपको यूज ही करना है तो ज्यादा अच्छा तरीका क्या है, ये, क्या बात क्लियर है, बिल्कुल बच्चे बिल्कुल। तो अब क्या करें, अब लोकस के चलाएं, ये m2 इसका रूट है, इसको सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करा दो इसको, तो सेटिस्फाई कराओगे तो क्या होएगा, k माइनस 2a बाई 3h का होल क्यूब इंटू एच प्लस 2a माइनस के इंटू एम स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, k माइनस 2a अपॉन 3h का होल स्क्वायर प्लस a इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और एलसीएम ले लो भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 27h स्क्वायर से, एक h से एक यहाँ कट जाएगा, तो 27h स्क्वायर से कर दो, k माइनस 2a का क्यूब प्लस 27h स्क्वायर से हो रहा है
तो ये देखो, अगर आप माइनस कॉमन ले लोगे इसमें से तो ये क्या हो जाएगा, k माइनस 2a का होल स्क्वायर, होल क्यूब भी हो जाएगा इनफैक्ट। और यहाँ पे अपन ने 27h स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पे आ जाएगा एक 3। देखो ध्यान से ये क्या हुआ, एक एच से एक कट गया तो एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर गया कट गया 3, 3 ही बचेगा यहाँ पे, 3 ही बचेगा यहाँ पे, प्लस 27a इंटू एच स्क्वायर ये बचेगा। इसमें क्या कर सकते हो, इसमें क्या कर सकते हो, के की जगह वाई और एच की जगह एक्स डाल दो, खत्म, अपने आप आंसर आ जाएगा। और ये दिख भी रहा होगा, तो ये 3 ये माइनस का 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 27a एक्स स्क्वायर और माइनस का 2 टाइम्स y माइनस 2a का होल क्यूब, जिसे 27h स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया था। तो देखो ध्यान से देखोगे तो यही रिजल्ट आपको दिखेगा, ये रिजल्ट आपको दिखेगा, तो कर सकते हैं। तो देखो बच्चे, चाहे ये वाला पैराबोला हो या वो वाला पैराबोला हो, आराम से आ जाएगा आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बस कि आप अगर प्रोसेस फॉलो कर रहे हो तो कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना हो, कि इस कंडीशन को कैसे यूज करना है ये भी समझ गएगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जैसे एक चीज और बता देता हूं इसके लिए, जैसे इसके लिए था बच्चे, अगर इस वाले में एक पॉइंट से 3 नॉर्मल ड्रॉ करे जा रहे हैं तो y1 प्लस y2 प्लस y3 कितना था, 0 आता था क्या। अगर इसके इस पर 3 और को नॉर्मल पॉइंट्स हैं तो उनका y1 y2 y3 0 आता था। अब मुझे ये बता सकते हो तुम, अगर इस वाले की जगह ये पैराबोला होता तो यहाँ क्या होता। अच्छा, इसमें y का सम 0 आ रहा था, तो इसमें किसका सम 0 आएगा, x का, मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3, x2 प्लस x3 x3 इक्वल टू 0 आएगा। इसके लिए ये 0 आएगा, इसके लिए ये 0 आ रहा था। क्लियर है क्या। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इसी बच्चों को, तो इसलिए ध्यान रखना, इसका y कोऑर्डिनेट्स का सम 0 था। अगर इस वाले पे सेम सिचुएशन होता तो इसमें क्या हो जाता, x कोऑर्डिनेट्स का सम 0 हो जाता। क्लियर है। हाँ ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो बच्चे इसमें थोड़ा सा ये कंसेप्ट पहली बार आपके पास आ रहा है, तो बिल्कुल थोड़ा सा ट्राई कीजिए कि कैसे हो रहा है। तो देखो, लेट p बी द पॉइंट ऑन द पैराबोला विच इज एट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। इस सेंटर ऑफ सर्कल से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे है, तो ये कैसे होगा, तो ऐसा करे कुछ, है ना, ऐसा कुछ करा है। ये एक पैराबोला है और ये एक सर्कल है और ये सर्कल का सेंटर है। मैं कहीं पे बेसिक डायग्राम बना रहा हूँ, रफ डायग्राम बना रहा हूँ बच्चे। हाँ, तो अब इसके सेंटर से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे कौन होगा, जो यहां से परपेंडिकुलर होगा। मतलब ऐसे ही ना, कि अगर अपन इस सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वो अगर इसको ऐसे ऐसे मीट करता है तो वो ये जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे होगा। ये P और ये S, ये वाला ना P है, पॉइंट P ऑन द सेंटर S है, तो P ये, या फिर इसी लैंग्वेज को मैं दूसरे टाइप से बोल सकता हूं कि अगर अपने को दो कारों के बीच का डिस्टेंस चाहिए और अगर वो मिनिमम चाहिए तो वो कैसे आता है, कॉमन नॉर्मल के अलोंग आता है। अब कॉमन नॉर्मल मतलब इस वाले का नॉर्मल और इस वाले का नॉर्मल, तो इसका नॉर्मल तो ये है ही, और इस वाले का नॉर्मल पता है अपने को सर्कल का कि वो उसका हमेशा ही सेंटर से पास होता है क्या। तो जो ये लाइन है बच्चे, ये इसका नॉर्मल भी है और इसका नॉर्मल भी है, तो इसलिए मतलब जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो आएगा वो इन दोनों के कॉमन नॉर्मल के अलोंग आएगा। अब कॉमन नॉर्मल कैसे निकालना है, तो इसमें तो बहुत ही सिंपल सी चीज है और ये बहुत अच्छा टॉपिक है बच्चे। कॉमन नॉर्मल और कॉमन टेंजेंट निकालने वाला बहुत ही गजब का टॉपिक है। तो अगर आप इस पे चाहते हैं कि वीडियो बने तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो में, तो आपको वीडियो मिल जाएगा। अरे हाँ, प्रॉब्लम आता है ना, कॉमन टेंजेंट एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, अगर आप चाहते हैं उसको भी देखना तो अच्छे से कमेंट करें। हाँ, तो देखिए बच्चे कि अगर इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये है तो पॉइंट P कैसे निकालें। तो पॉइंट P निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, ये वाली लाइन का इक्वेशन लिखते हैं। ये क्या है, इसका भी नॉर्मल है और इसके इस सेंटर से पास हो रहा है, तो इसका सेंटर है 2,8, तो ये तो 2,8 और ये लाइन इस पे नॉर्मल लिख लेते हैं बच्चे। तो y बराबर mx माइनस 2am माइनस am क्यूब, इसको पास करा देते हैं इससे, तो 8, 2m माइनस
ए का वैल्यू 1 है, देखो बच्चे यहाँ पे ए का वैल्यू 1 है, तो इसलिए ये -2m हो गया और -m3, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 8 बराबर -m3, तो m का वैल्यू कितना आ गया -2, m का वैल्यू आ गया बच्चे -2। इस वाली लाइन के लिए m का मान कितना आ गया, -2 आ गया है। अब अपने को क्या चाहिए वो देखते रहो। अब देखो भाई सीधा सीधा मान आ गया वैल्यू। हाँ, तो इसने बोला है सबसे पहले द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल एट क्यू। क्यू क्या है देखो, लेट क्यू बी द पॉइंट ऑन द सर्कल डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट एस पी इंटरनली। भाई एस पी को इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो यही क्यू पॉइंट है क्या, यही पॉइंट है क्या क्यू, तो ये पॉइंट है क्यू। तो क्यू ये पॉइंट है, इस पे जो स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल, मतलब सर्कल की जो टेंजेंट है इसका स्लोप चाहिए इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे जो सर्कल की टेंजेंट है इसका स्लोप चाहिए। तो स्लोप कैसे निकालें इसका, तो ये देखो बच्चे इसके परपेंडिकुलर होगी क्या, इस नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगी क्या, तो नॉर्मल की स्लोप -2 है तो इसका स्लोप कितना आ जाएगा, स्लोप इक्वल टू माइनस का 1/m, जो नॉर्मल की स्लोप है उसके स्लोप का उल्टा और माइनस, तो ये 1/2 आ जाएगा। तो पहला तो बिल्कुल सही बहुत बोल रहे हैं। और ये एस क्यू और क्यू पी ये डिस्टेंस चाहिए भाई, इसको एस पी भी चाहिए, एस पी निकाल लो बच्चे। अब एस पी निकालने के लिए पॉइंट टी चाहिए, ये पॉइंट सी होगा। अब इस पॉइंट को लाते हैं टी स्क्वायर एटी स्क्वायर 280 से, एक का वन है भाई टी स्क्वायर 280। अब अपन जानते हैं टी बराबर -m होता है, तो टी बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, टी का वैल्यू 2 हो जाएगा, तो ये पी क्या आ जाएगा बच्चे, पी आ जाएगा 4, देखो पॉइंट पी आ गया है, पॉइंट एस था, तो पी एस का वैल्यू क्या होगा, तो पी एस के लिए तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो ना, इससे इसका डिस्टेंस, तो ये आ जाएगा बच्चे 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर दैट इज √20, √20 का मतलब 2√5, तो पी एस बराबर 2√5 है, पी एस बराबर 2√5, तो पी एस का वैल्यू आ जाएगा 2√5, पी एस का वैल्यू 2√5 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो पी एस ये भी करेक्ट है। अब अपने को निकालना है एस क्यू और क्यू पी, एस क्यू बी, बी को ऑप्शन को लेके एस क्यू और क्यू पी, तो एस क्यू, एस से क्यू, एस से क्यू तो इसका क्या रेडियस है क्या बच्चे, एस क्यू तो इस सर्कल का रेडियस है, सर्कल का रेडियस देखिए 2 आ जाएगा, सर्कल का रेडियस निकालना आता है 2 आ जाएगा, और एस क्यू और क्यू पी, क्यू से पी, तो पी एस आ गया भाई, ये 2 है और ये पूरा अपना 2√5 है, तो ये कितना आ जाएगा 2√5 - 2, तो देखिए बच्चे एस क्यू क्या आ जाएगा, एस से क्यू तो ये तो 2, क्यू से पी, क्यू से पी तो ये आ जाएगा टोटल -2, 2 से 2 कट जाएगा तो ये √5 - 1 आ जाएगा। क्या ये आ रहा है, क्या ये आंसर आया, नहीं आया, तो इसका रेशनलाइजेशन, इसका रेशनलाइजेशन आपके दिमाग में आना चाहिए, √5 + 1/√5 +1, तो अगर आप देखोगे तो ऊपर वाला तो √5 + 1 हो गया और नीचे वाला 2 हो गया, हाँ ये प्लस भी ये माइनस भी, तो देखो बच्चे कितना हो रहा है, और ये 2 से 2 तो सब जगह कट गया है, फिर इसको करेंगे तो ये 5 तो 4 आ जाएगा, तो ये तो 4 आ रहा है, एस क्यू, एस क्यू, एस से क्यू, तो ये बच्चे टोटल था 2√5, ये 2√2, तो ये आएगा 2/2√5, तो √5 2 कट गया, √5 - 1, इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो 4 आएगा, तो ये तो नहीं आएगा, ये तो नहीं आ रहा, ये तो नहीं आ रहा भाई, तो ठीक है ये नहीं आएगा। हाँ, सी द एक्स इंटरसेप्ट ऑफ नॉर्मल टू द पैराबोला एट पी, मतलब पी पे जो नॉर्मल था तो वो नॉर्मल तो यही है, इसमें वैल्यूज डाल दो बच्चे, नॉर्मल तो यही है, तो नॉर्मल तो y बराबर एम, एम का वैल्यू -2x, और यहाँ पे वैल्यू डाल दो इसका, तो इसका वैल्यू डाल देते हैं, m का वैल्यू -2 डाल दो, एक का वैल्यू -1, तो ये कितना हो जाएगा बच्चे 4, और ये कितना हो जाएगा बच्चे 8, 4 + 8, तो इसका एक्स इंटरसेप्ट अगर आपको चाहिए, इस नॉर्मल का एक्स इंटरसेप्ट आपको चाहिए, तो इसमें क्या कर दो y का वैल्यू 0, अगर इसमें आप y का वैल्यू 0 डालेंगे तो ये 0 हो गया, तो x का मान 6 आ जाएगा, तो x की इंटरसेप्ट कितना आ रहा है 6 आ रहा है, x इंटरसेप्ट कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत है, बाकी कैलकुलेशन तो अपन ने सही किया है। तो ध्यान से देखो, ये आएगा √5 + 1, क्लियर है बच्चे बात, पक्का।
तो ये काफी थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था दोनों साइड से, और आईआईटी एडवांस का ही क्वेश्चन है। तो इसमें कुछ चीजें, ये एक नोट तो ये कर लो कि अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आती है तो कॉमन नॉर्मल के अलोंग आती है, कॉमन नॉर्मल के। तो इसलिए सर्कल का नॉर्मल उसके सेंटर से पास होता है, तो ये बहुत सिंपल हो गया था। क्लियर है बात? बिल्कुल। तो आगे वाला चलिए बच्चे। इफ ए नॉर्मल कॉर्ड मेक्स राइट एंगल एट वर्टेक्स ऑफ पैराबोला देन स्लोप ऑफ द नॉर्मल कॉर्ड इज। एक नॉर्मल कॉर्ड है जो इस पैराबोला के वर्टेक्स पे, इसी पैराबोला के वर्टेक्स पे क्या कितना डिग्री का कोण बनाती है? 90 डिग्री। तो ये है PT1 पे है बच्चे, QT2 है। तो नॉर्मल कॉर्ड का चाहिए अपने को। तो नॉर्मल कॉर्ड के बारे में देखो, ये इसका देखो, इसका स्लोप तो 2/T1 होता है, इसका 2/T2। तो ये 90 है, तो 2/T1 2/T2 इक्वल टू -1। तो T1 T2 इक्वल टू -4, T1 T2 -4 आ रहा है। और क्या है बच्चे? T1 T2 -4 आ रहा है अपने पास। और नॉर्मल कॉर्ड है तो एक अपन भी जानते हैं, T2 बराबर -T1 -2/T1, ये अपन भी जानते हैं। तो ये दो चीजें जानते हैं। अब अपने को निकालना क्या है? निकालना है स्लोप ऑफ नॉर्मल कॉर्ड। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल कॉर्ड, इस नॉर्मल कॉर्ड या इस कॉर्ड का स्लोप या इस नॉर्मल का स्लोप, तो यहाँ पे नॉर्मल है तो इसका तो -T1 होता है। मतलब नॉर्मल कॉर्ड का स्लोप अपन जानते हैं ना भाई, m इक्वल टू -T। यस, m इक्वल टू -T होता है बच्चे। तो m इक्वल टू -T कर दो बच्चे। मतलब तो कुल मिला के अपने को किसका वैल्यू चाहिए? T1 का। तो यहां से क्या मैं T1 का वैल्यू निकाल सकता? बिल्कुल। तो देखो T2 का वैल्यू यहां से कितना? T2 का वैल्यू डाल दो -4/T1। तो यहाँ पे वैल्यू डाल दो -4/T1 इक्वल टू -T1 -2/T। तो ये आ जाएगा ये। तो इधर ले आओ इसको, 2/T1 इक्वल टू T1। तो T1 का वैल्यू देखिए बच्चे, T1 स्क्वायर इक्वल टू 2। तो T1 का वैल्यू आ गया है ±√2। देखो प्लस माइनस आएगा बच्चों। तो इसलिए अपना आंसर जो था, अपना जो आंसर था वो कितना जाएगा? ±√2, ±√2। तो ये आपका आंसर। तो ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन भी आपको पूछे जा सकते हैं, तो उसमें जो अपन जानते हैं उसका हेल्प लेने की कोशिश करें। हाँ, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं फिर। फाइंड द पॉइंट्स of the parabola at which normal is inclined at a 30 degree to the x-axis। to the axis बोल दो या x-axis बोल दो, एक ही बात है। एक्सिस मतलब पैराबोला का एक्सिस की बात कर रहे हैं तो भी ठीक है। तो 30 डिग्री इंक्लाइंड है। अब ये इंक्लाइंड है, एक तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री हो और एक इंक्लाइंड 30 डिग्री हो, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अगर ये बोले 30 डिग्री, तो अपन समझते हैं कि वो कौन सा वाला एंगल है कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन से ये वाला। केवल इंक्लिनेशन बोले तो ये लेंगे, पर इंक्लाइंड बोलेंगे तो फिर एक ये भी ले लेंगे कि 30 डिग्री का एंगल इधर भी बन सकता है तो इधर भी बन सकता है। तो इसलिए इस वाली सूरत में m का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1030, जो क्या आ जाएगा 1/√3। और इस वाली सिचुएशन में m2 आ जाएगा -1030। समझ में आया ना रे बच्चों? तो ये आ जाएगा -1/√3, -1/√3। तो ये सीन होता है बच्चे, ये सीन होता है ये। अब अपने को चाहिए क्या? पॉइंट्स, पैराबोला के वो पॉइंट्स जहां पे इस वाली स्लोप का नॉर्मल ड्रॉ हो या इस वाली का। तो इसलिए अपने को पता है पॉइंट्स चाहिए तो 80² 280, और नॉर्मल के लिए t बराबर -m होता है, t बराबर -m होता है। तो इसलिए अगर अपन पहला लेंगे, जब m अपन लेंगे बच्चे 1/√3, तो t का वैल्यू कितना आ जाएगा? t का वैल्यू -1/√3। तो पॉइंट क्या आ जाएगा? p क्या आ जाएगा? a² तो a/3 -280 तो -2a/√3। और जब m लेंगे अपन माइनस का 1/√3, तो t का वैल्यू कितना आ जाएगा? t का वैल्यू आ जाएगा 1/√3। दैट मीन्स पॉइंट p क्या आ जाएगा? पॉइंट p आ जाएगा a/3 2a/3। तो ये दो आंसर। अब देखो बच्चे, ये दो आंसर आ रहे हैं आराम से, दो आंसर आ रहे हैं। अब ये हो सकता है कि अपनी जो एग्जाम हो उसमें एक ही ऑप्शन करेक्ट हो।
मतलब ये भी ऑप्शन में आ जाए, ये भी ऑप्शन में आ जाए, और क्वेश्चन ऐसा है कि एक ही ऑप्शन करेक्ट है, तो फिर कौन से को प्रेफरेंस दे देंगे, इसको। मतलब फिर वो क्या कहना चाहता है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन की बात करना चाह रहा है, एंगल ऑफ मतलब इंक्लाइंड का मतलब तो ये भी होगा तो ये भी होगा, पर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन की बात करेगा तो केवल ये ले लेंगे। तो क्या कर सकते हैं, अरे पता है ना। तो बच्चे एक चीज अपन ने जो सीखा है कि अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना हो, पिछले लेक्चर में बताया था, तो सीधा सीधा उसका t बराबर -m का यूज करेंगे, और अगर अपने को नॉर्मल कोड दिया तो t2 बराबर -t1 -2/t1, वो ध्यान में रखेंगे तो आराम से हो जाएगा। तो ये कोनॉर्मल पॉइंट्स वाला समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। तो अगर ये अपना डीपीपी है, अच्छे से करिएगा बच्चे, और अगर ऐसे ही लेक्चर्स आपको पसंद आते हैं तो बिल्कुल बच्चे शेयर, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।